हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश शर्मा है और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है फटाफट सक्सेस ज्ञान। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है कि मैं किस पर्सनालिटी के बारे में, किन के सक्सेस थॉट और वर्क एथिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं ड्वाइनी जॉनसन मींस द रॉक, जिनको आप WWE और WWF में भी देखा होगा, काफी हॉलीवुड मूवीज में भी आपने देखा होगा। आज उन्होंने ये सक्सेस अचीव करी है, इसके पीछे काफी स्ट्रगल रहे उनके और उन्होंने क्या माइंडसेट रखकर यहाँ तक वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, वही चीज मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चीज को भी अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ, तो ये चीज आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं लेकर चलता हूँ आपको और कुछ वैल्यूएबल चीजें डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, लाइफ हर किसी को मौका देती है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, और वो आपके सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन रखती है जिसमें से आपको एक चीज़ को चुनना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ आपसे ये देखती है कि आप जिस चीज़ के लिए सक्सेस को चाह रहे हैं उस चीज़ के काबिल है भी या नहीं। इसी तरह से अगर पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो आप अपनी सक्सेस के साथ जाते हैं, नहीं तो आप एक ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं जहाँ से आपकी इच्छा तो होती है लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह ड्वाइनी जॉनसन ने अपने मौके को पहचाना और अपने उस मौके के साथ तब तक बने रहे जब तक कि उन्होंने उस चीज़ को सक्सेस में नहीं बदल दिया। ड्वाइनी जॉनसन कहते हैं कि लाइफ इज एनीथिंग बट प्रेडिक्टेबल, यानी कि लाइफ हमेशा आपको हर सिचुएशन में चैलेंज करती है, आपके सामने इतने सारी बैड सिचुएशंस को क्रिएट करती है और आपको कहीं ना कहीं आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी जो आदमी उस चीज़ को पकड़ कर रखता है, उस चीज़ में भी, उस सिचुएशन में भी उस चीज़ को पकड़ कर रखता है, तो लाइफ उसको फिर हर रिवॉर्ड देने के लिए तैयार हो जाती है। तो ड्वाइनी जॉनसन इस चीज़ से यही मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। अगर आपके मन में सच में फेथ है और आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं तो अपनी चीज़ में बने रहिए, क्योंकि आज आपको लग सकता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं और मतलब कि आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो उस प्रोसेस में। लेकिन कुछ भी हो, बस लगे रहिए, चलते रहिए, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि चलते रहने से ही आपके सारे काम बनते जाएंगे और आपको एक दिन ये पता चलेगा कि आप उस बैड सिचुएशन में से बाहर निकलकर आप अपनी सक्सेस के पास खड़े हैं। तो इस चीज को अप्लाई कीजिए, क्योंकि ड्वाइनी जॉनसन ने इसको रियल मेथड और आप बोल सकते हैं ये रियल लर्निंग है उनकी लाइफ की, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क करेगी। दोस्तों, ड्वाइनी जॉनसन कहते हैं कि उनकी लाइफ में एक ऐसा भी टाइम था जब वो डिप्रेशन के दौर से निकल रहे थे, क्योंकि उनकी फेवरेट फुटबॉल टीम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था एक बैक इंजरी के कारण। और आप समझ सकते हैं कि किसी बंदे ने किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपने टाइम एंड एफर्ट को इन्वेस्ट किया और उसमें वो सक्सेस को भी देख रहे हैं आगे, पर उनके लिए लाइफ ने सभी दरवाजे बंद कर दिए और वो डिप्रेशन में चले गए। पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने को रेसलिंग फील्ड के जरिए आगे बढ़ाया। उन्होंने रेसलिंग को चूज करना सही समझा और आज वो इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ आप उन्हें देख रहे हैं। तो ड्वाइनी जॉनसन इस चीज से ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि लाइफ अगर आपको किसी पॉइंट पर कुछ अलग तरह का ऑफर करती है तो आपको उसे पूरे मन से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको वहीं पहुंचाना चाह रही है जहाँ पहुंचना चाहते थे, लेकिन हाँ, रास्ता अलग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे चलकर ऐसे डिसीजन लेना पड़ सकते हैं जो आप लेना तो नहीं चाहते लेकिन आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जब अपनी सक्सेस पर पहुंच जाएंगे और जब पीछे मुड़कर देखेंगे और डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन लिए थे वो सही लिए थे। इस चीज को अप्लाई करिए। और ड्वाइनी जॉनसन जो इस चीज से मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि आपको अपनी सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस देना ही पड़ता है, फिर भले ही वो आपके मन से ना हो लेकिन आपको देना ही पड़ेगा अगर आप सच में रियल सक्सेस चाहते हैं। दोस्तों, ड्वाइनी जॉनसन कहते हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव करने के बाद और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद भी आज भी काफी समय ऐसा होता है कि जब वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन जब वो अपने पास्ट में मुड़कर देखते हैं और वहां से जो लर्निंग और एक्सपीरियंस उठाते हैं वो उनको आज भी मोटिवेटेड फील कराती हैं। क्योंकि उनकी लाइफ में कभी एक ऐसा भी टाइम था जब उन्होंने अपनी माँ को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा था कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण। तो उन्होंने उनका जो मेंटलिटी और माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि कोई भी भारी चीज उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, और इसके लिए उन्होंने एक सक्सेस थॉट भी दिया है जिसको आप सक्सेस थॉट भी कह सकते हैं। और अराउंड एवरी कॉर्नर प्रोटेक्ट द इंजन दैट पावर्स यू, इस चीज से ड्वाइनी जॉनसन ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि जो आपकी हाईएस्ट फीलिंग है, जो सक्सेस से जुड़ी हुई है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। क्योंकि जो बाहरी लोग हैं जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वो तो हमेशा आपको डिमोटिवेटेड ही फील कराते हैं, खासकर आप जब कुछ बड़ा करने के लिए गए जो उनके इस माइंड से बहुत ही अलग है और जो उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, और ऐसी चीज आप कुछ कह देते हैं उनसे तो वो हमेशा आपको डिमोटिवेटेड फील कराएंगे। लेकिन आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना है, जो आपको हमेशा हर सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती है और मोटिवेटेड रखती है। तो सिर्फ आपको चलते रहना है, ना आपको दौड़ना है ना उड़ना है, क्योंकि चलते रहने से ही आपके सारे गोल अचीव हो जाते हैं।
दोस्तों मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो कि ड्वाइने जॉनसन की लाइफ से जुड़ा हुआ है कि उन्होंने एक बार अपने वॉलेट में चेक किया कि उनके पास कितने पैसे हैं। उन्होंने सिर्फ देखा कि उनके पास $7 है, तो वो काफी निराश हुए और डिमोटिवेटेड फील किया उन्होंने। लेकिन अपने आप से उन्होंने 2 वादे किए कि ना तो वो इस कंडीशन को वापस से फेस करेंगे और आने वाले 10 से 12 साल के अंदर वो हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर के साथ साथ एक ग्रेट एंटरटेनर के रूप में आगे उभर कर आएंगे। और उनके साथ यही हुआ। उन्होंने अपनी रेसलिंग की फील्ड को कंटिन्यू किया और उसके बाद वो हॉलीवुड फिल्म में एक्टर के तौर पर उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया और उसके बाद उन्होंने अपनी सक्सेस को अचीव किया। और उन्हीं $7 के नाम के ऊपर उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस को नाम दिया जिसका नाम है $7 प्रोडक्शन। और आज वो उस फील्ड में भी बिजनेसमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी चीज को एक पॉइंट से चेंज कर दिया। उस पॉइंट पर उन्होंने जो इंटरनल मोटिवेशन उन्होंने डेवलप किया था और अपने अंदर एक स्पार्क को पैदा किया था, आज वही स्पार्क उनको इस मुकाम तक लेकर आया है और इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आया है। तो मैं आपको भी यही चीज शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपने अपने अंदर भी इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप कर लिया, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन को कैसे डेवलप किया जाता है, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं जहां पर आप क्लिक कर आप रियल मेथड, प्रैक्टिकल वेज आप जान सकते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन को कैसे डेवलप किया जाता है। आज ड्वाइने जॉनसन कहीं ना कहीं अपनी डिसीजंस, मेंटालिटी और अपने माइंडसेट की वजह से ही अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं और यही सेम चीज वो आपको डिलीवर करना चाहते हैं कि अगर आपको सक्सेस को पाना है, सक्सेस आपसे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगती है और आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर सच में आपको एक टिकाऊ सक्सेस चाहिए तो उसके लिए टिकाऊ काम भी करना पड़ेगा। तो जितनी भी चीजें मैंने शेयर की हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सक्सेस लोगों के कदम पे अगर चलते हैं, जो लोगों ने सक्सेस, उनको कॉपी मत कीजिए, बस उनके तरीकों को अपनी लाइफ में डालने की कोशिश कीजिए। उनकी जो रियल मेथड से एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और खुद में एक यूनिक पर्सनालिटी बनिए। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो कल और लोग, 1000 लोग हैं जो आपसे इंस्पिरेशन लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो कम से कम आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरों को इंस्पिरेशन दे पाएंगे। तो जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर करने की कोशिश कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरे लिए कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगा। और आपका कोई भी वीडियो सजेशन है जिसके लिए आप वीडियो चाहते हैं मेरे द्वारा, तो मैं आपको बिल्कुल डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और जितनी वैल्यू प्रोवाइड मैं कर पाऊँ उतनी कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। तो मैं चलता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में से कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा और आपको सक्सेस की जर्नी में और आगे ले जाएगा। तो थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।